नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह राणा। अब नया भारत चीन पर निर्भर नहीं रहेगा। बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखकर पीएम नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत भी कर दी है। बल्क ड्रग पार्क क्या है और भारत में इसकी जरूरत क्यों पड़ी, आज के इस वीडियो में हम इसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल बल्क ड्रग पार्क दवा तैयार करने में इस्तेमाल होने वाले अलग अलग तत्वों का, यानी कि दवा बनाने के अनिवार्य सामग्री का निर्माण करने का स्थान है। बल्क ड्रग को एपीआई यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स कहा जाता है, जो किसी भी दवा का मुख्य तत्व है। एपीआई दवा बनाने में इस्तेमाल होने वाले दो कंपोनेंट्स में से एक है। इसे किसी दवा के लिए कच्चा माल भी कहा जा सकता है। फिलहाल भारत इस कच्चे माल के लिए चीन पर आश्रित है। चीन बड़ा एपीआई निर्माता है। दवा बनाने के लिए कुल 53 तरह की एपीआई के लिए भारत की चीन पर निर्भरता थी। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 35 तरह के एपीआई का निर्माण देश में ही हो रहा है। बल्क ड्रग पार्क योजना के तहत सरकार का लक्ष्य बचे हुए 18 एपीआई के साथ सभी एपीआई का उत्पादन इन्हीं पार्क में करना है। दवा बनाने के लिए एपीआई की जरूरत होती है। ये दवा का एक कंपोनेंट है। इसे एक उदाहरण के जरिए भी समझा जा सकता है। पैरासीटामोल एक ऐसी दवा है जो सभी के घरों में आसानी से आपको मिल जाएगी। पैरासीटामोल का इस्तेमाल दर्द और बुखार की दवा के रूप में होता है। ये सामान्य और जरूरी दवा है, लेकिन इसका एपीआई भी चीन से आता है। मतलब कि इस दवा को बनाने का कच्चा माल चीन देता है। अब सोचिए कि अगर चीनी उत्पादक किसी कारण से 2-3 महीने के लिए एपीआई आयात को रोक दे तो फिर क्या होगा। पैरासीटामोल जैसी जरूरी दवा के लिए भारत को कितनी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। ऐसी और भी कई जरूरी दवाएं हैं जिसका कंपोनेंट चीन भेजता है। बल्क ड्रग पार्क के निर्माण से भारत में ही दवाइयों के निर्माण के लिए कंपोनेंट तैयार होंगे, जिससे चीन पर भारत की निर्भरता समाप्त हो जाएगी। भारत इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल मशीनरी के अलावा कई तरह के केमिकल चीन से खरीदता है। ये केमिकल भारत की फार्मा इंडस्ट्री के लिए अहम है। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार साल 2021 में इन सभी चीजों के आयात में इजाफा हुआ, लेकिन बहुत जल्द भारत की फार्मा इंडस्ट्री की चीन पर निर्भरता खत्म हो जाएगी। केंद्र सरकार ने ऊना में बल्क ड्रग पार्क परियोजना की आधारशिला रख दी है। इसकी कुल अनुमानित लागत 1923 करोड़ रुपए है, जिसमें भारत सरकार की अनुदान राशि 1118 करोड़ रुपए है और शेष 804 करोड़ 54 लाख रुपए की राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी। भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश के अलावा गुजरात और आंध्र प्रदेश में भी बल्क ड्रग पार्क बनाने का ऐलान किया है। भारत दुनिया के सबसे बड़े फार्मास्यूटिकल उद्योगों में से एक है। इस मामले में भारत तीसरे स्थान पर है। हालांकि इस क्षेत्र में दबदबा चीन का रहा है, लेकिन कोरोना काल में लॉकडाउन के बाद चीन की फैक्ट्रियां बंद पड़ गईं और जब कोविड महामारी दुनिया भर में फैली तो दुनिया भर में सप्लाई चेन भी प्रभावित हो गई। भारत और चीन के बीच विवाद ने इसे और भी बुरी तरह से प्रभावित कर दिया, जिसके कारण दवा निर्माताओं को आयात में लगातार दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जिसके बाद भारत सरकार ने बल्क ड्रग पार्क बनाने का फैसला किया। फार्मा इंडस्ट्री में भारत के बढ़ते कदम से चीन परेशान और नाराज है, और हो भी क्यों ना, चीन को काफी नुकसान हो सकता है। दरअसल भारत चीन पर निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहा है और इसलिए बल्क ड्रग पार्क के देश में निर्माण की जरूरत महसूस की गई है। चीन इस बात को अच्छे से समझ रहा है कि अगर भारत में बल्क ड्रग पार्क में दवाइयों को बनाने का कच्चा माल बनेगा तो उसके व्यापार पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। भारत में चीन के लिए बड़ा बाजार है। यही कारण है कि चीन बल्क ड्रग पार्क के निर्माण से नाराज चल रहा है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। अप्रैल 2020 में एलएसी में तनाव के बाद से और कोरोना काल के दौरान भारत चीन के रिश्ते खराब हुए थे। इसके बाद चीनी निवेश पर निगरानी बढ़ाई गई। भारत ने 5G ट्रायल से चीनी कंपनियों को बाहर किया और 200 से ज्यादा ऐप पर बैन लगाए गए थे। भारत स्थित चीन की स्मार्टफोन निर्माता कंपनी शाओमी के रेड ब्रांड पर इसका असर देखने को मिला। चीनी कंपनियों ने इसे लेकर आपत्ति भी उस वक्त जताई थी। बावजूद इसके भारत का चीन से आयात कम नहीं हुआ। हाँ, चीन का निवेश जरूर कम हो गया। कोरोना काल में तो चीन पर भारत की निर्भरता और बढ़ गई। व्यापार के डाटा के अनुसार 2021 में भी चीन से भारत का आयात बढ़ा है, वो भी तनाव के बावजूद। वहीं चाइना जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम
यानी कि CAC के आंकड़ों के मुताबिक 2021 में भारत का चीन के साथ व्यापार 125.6 अरब डॉलर पहुंच गया। ये पहली बार था जब चीन के साथ भारत का व्यापार 100 अरब डॉलर से ऊपर पहुंच गया। भारत ने 95.7 अरब डॉलर का आयात किया और निर्यात मात्र 28.1 अरब डॉलर का रहा। भारत का चीन से आयात लगातार बढ़ रहा है। भारत को व्यापार घाटा हो रहा है। इस घाटे को पाटने के लिए और चीन के दबदबे को कम करने के लिए बल्क ट्रक पार्क का निर्माण भारत की एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। साथ ही दूसरे देश जो चीन से API का आयात करते हैं, वहां भी बल्क ट्रक पार्क किए आ जाने से भारत अपनी धमक दिखा सकता है, जिसका असर भी चीन के व्यापार पर पड़ना निश्चित माना जा रहा है। इसी के साथ दीजिए इजाजत।